हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 7 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 7 में जो जो कॉन्सेप्ट दे के रखे हुए थे वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड साथ ही में जितनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हमें दे के रखी हुई थी एंड जितनी भी एक्सरसाइजेस दे के रखी हुई थी, एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे एंड उसके बाद हमने MIQs, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने सॉल्व किए थे। तो जैसे कि हर चैप्टर के बाद मैंने आपको बोला था मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 7 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ताकि चैप्टर 7 आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए एंड आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू, मतलब चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज, अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये परसेंटेज क्या है, क्वांटिटीज़, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हमें दे के रखी हुई हैं, उन्हें हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज के थ्रू भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अब ये परसेंटेज होता क्या है, उसका मीनिंग जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें हमारी डेली लाइफ में भी। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। अब ये फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में। P/Q फॉर्म में अगर हमें दे के रखा हुआ है, जैसे कि 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो इन फ्रैक्शनल नंबर्स को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। अब डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, 0.45, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें डेसिमल दिख रहा है। अब ऐसे डेसिमल नंबर्स दे के रखे हैं, तो हम इन्हें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। अब अगर हमें ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसको, परसेंटेज को, मतलब अगर हमें दे के रखा है 25% और हमसे बोला जाए इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? या हमसे बोला जाए कि 25% को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यूज़ ऑफ परसेंटेजेस। अब हम परसेंटेज को यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले तो इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस, परसेंटेज को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मैनी, जिसमें आप देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेशियोज टू परसेंटेज। अगर हमें रेशियो दे के रखा है, रेशियो कैसे डिनोट होता है, ऐसे 2:3। ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये रेशियो का साइन है। तो रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इतना आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अब अगर हमें दो क्वांटिटी दे के रखी है, ठीक है, सपोज एक टी शर्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है, अब कितनी हो गई, अब वो हो गई 200। कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, टी शर्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, वो भी किससे, 100 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई।
ठीक है, कैसे समझ आया? जब हमने 200 में से 100 माइनस किया, हमें समझ में आया जो टी शर्ट की प्राइस है वो 100 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हमसे बोला जाए, ये तो हमें दिख रहा है रुपीज़ में, हमसे बोला जाए कि हमें बताना है कितना % इंक्रीज़ हुआ है, मतलब परसेंट में आंसर लेके आना है। या अगर टी शर्ट की प्राइस जो है डिक्रीज़ हो रही है, 100 to 50 हो रही है, तो कितना % डिक्रीज़ हुआ है, ये हम कहाँ पे जानेंगे और कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये हम कैसे जानेंगे, इस टॉपिक में जानने वाले हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेंगे प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड इनके फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज, हम प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना तो आपको कहीं ना कहीं आता होगा, नहीं आता तो वो भी सीखेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं ये भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, एंड बोरोड मनी क्या होता है? बोरोड मनी जिसे हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, तो जो बोरोड मनी या प्रिंसिपल पे चार्ज लगता है उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और भी अच्छे से हम इसी टॉपिक में जानेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल ईयर्स मतलब एक से ज़्यादा ईयर्स दे के रखे हैं, 2 या 3 ईयर्स, तो उनके लिए भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये क्या है? हमारा चैप्टर ओवरव्यू है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परसेंटेज, अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में सबसे पहले मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अब ये परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है ये जानने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड जल्दी से शेयर कर देना है। ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी कंप्लीट चैप्टर रिविजन चैप्टर 7 का देख पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या होता है, परसेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम, मीनिंग पर 100 बोला जा रहा है। ये जो परसेंट वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है, मतलब जो कि किससे ड्राइव हुआ है? परसेंटम वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? पर 100। क्या मतलब होता है? पर 100, पर मतलब 100। आया समझ में? परसेंट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल, ये है परसेंट का सिंबल जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, एंड मीन्स 102, और उसको हम क्या बोलते हैं? 100 से भी बोलते हैं। दैट इज़ 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100। अगर हमसे बोला जाए 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है? अगर हमसे बोला जाए 1%, तो 1% का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 100। 100% में से बात हो रही है 1% की। ठीक है, टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है। लेकिन अगर हमें 1% दे के रखा है तो इसका मतलब क्या है? टोटल परसेंट जो 100 होता है वो आएगा डिनोमिनेटर में एंड 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। इसका मतलब होता है 100 में से 1%। ठीक है, आया समझ में? और 100th जिसे हम क्या बोलते हैं? 100th भी बोलते हैं। इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम? 1% इज इक्वल टू 1/100, जो कि हमने कैसे लिखा है? फ्रैक्शन में लिखा है। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और लिख सकते हो 0.01। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है आपको, आप ऑलरेडी फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर में देख चुके हो। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें? डिनोमिनेटर में 2 0 दिख रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट दिख रहा है, तो हमने सबसे पहले 1 लिया, 2 डिजिट बनानी है तो 1 0 और लिख दिया यहाँ पे, एंड 2 डिजिट के पहले लग गया डेसिमल एंड उसके पहले 0। ठीक है, तो आंसर हमारा आ रहा है 0.01। इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया है? आया है तो सबसे पहले आप परसेंटेज क्या होता है उसके मीनिंग को नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल देके रखा है ताकि हम परसेंटेज को और अच्छे से देख पाएँ। रीना मेड अ टेबल टॉप ऑफ 100 डिफरेंट कलर टाइल्स। बोला जा रहा है एक टेबल टॉप है जो कि रीना ने बनाया, वो भी 100 डिफरेंट कलर टाइल्स यूज़ करके, अलग अलग कलर, वो भी 100 टाइल्स का यूज़ करके उसने बनाया है। ठीक है, शी काउंटेड
येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। क्या बोला जा रहा है, उसने कौन कौन से कलर की टाइल्स ली हैं, येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू टाइल्स ली हैं। एंड फिल्ड द टेबल बेलो, और एक टेबल बनाया है। कैन यू हेल्प her कंप्लीट द टेबल, तो पूछा जा रहा है क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, कलर यहाँ पे दे के रखा है, नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे दे के रखा है, रेट पर 100 दे के रखा है। फिर रेट पर 100 को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो दे के रखा है। देन उसके बाद रिटन एज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं वो दे के रखा है। एंड हम रीड आउट कैसे करेंगे वो भी दे के रखा है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले दे के रखा है येलो, तो येलो के लिए उसने कितनी टाइल्स यूज़ की, 14 येलो टाइल्स ली, तो यहाँ पे 14 दे के रखा है। ठीक है, रेट पर 100 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब 100 में से 14 टाइल्स वो यूज़ कर रही है, क्योंकि 100 टाइल्स बोला गया था ना, तो 100 में से 14 टाइल्स यूज़ कर रही है, तो रेट कितना होगा, 14 होगा। रेट पर 100 कितना होगा, 14 होगा। देन फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जो टोटल दे के रखा है 100 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। 100 में से टाइल्स येलो वाली कितनी है, 14, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो फ्रैक्शन में आंसर क्या आएगा, 14/100। ठीक है, जिसे हम कैसे लिखेंगे, जिसे हम लिखेंगे 14%, मतलब 100% में से बात किसकी हो रही है, 14% की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 14% आ गया। ठीक है, तो रीड आउट कैसे करेंगे, रीड आउट करेंगे हम 14%। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग्रीन टाइल्स। ग्रीन टाइल्स कितनी यूज़ कर रही है, 26। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, 26। रेट 100 कितना हो जाएगा, 26 ही होगा, 100 में से 26 दे के रखा है। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही, 100 जितनी टोटल टाइल्स है डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 26, जो कि ग्रीन टाइल्स है। ठीक है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 26%। 100% में से कितना परसेंट है, 26% है। ठीक है, रीड आउट कैसे करेंगे, 26%। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब रेड के लिए देख लेते हैं। रेड के लिए नंबर ऑफ टाइल्स कितनी दे के रखी है, 35, मतलब 35 रेड टाइल्स है। रेट पर 100 होगा 35। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही, 100 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड जितनी टाइल्स रेड दे के रखी हैं वो चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और जितनी टाइल्स दे के रखी हैं 35, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। कैसे लिखेंगे हम, 35% ऐसे लिख देंगे। और रीड आउट कैसे करेंगे, रीड आउट करेंगे 35%। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, ब्लू। इसका मतलब क्या है, ब्लू नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, 25 है। रेट पर 100 हम कितना लिखेंगे रेट पर 100 अगर हम बात करें, हम यहाँ पे लिख देंगे 25। ठीक है, एंड उसके बाद फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, टोटल 100 है, जो कि डिनोमिनेटर में जाएगा, एंड उसमें से ब्लू टाइल्स कितनी है, 25 है, वो न्यूमरेटर में चला गया। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। 100% में से बात किसकी हो रही है, 25% की। रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे हम 25 पर, एंड देन उसके बाद सेंट। ठीक है, इतना आ गया समझ में। एंड एट द लास्ट हमें टोटल दे के रखा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 100 है। इतना आया आपको समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, ट्राई दीज दे के रखा है। ट्राई दीज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या दे के रखा है, चिल्ड्रन की हाइट्स हमें दे के रखी हुई है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हाइट कितनी है, हाइट है 110 सेंटीमीटर, और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन की हाइट 110 सेंटीमीटर है, 22 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इन फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो टोटल हमें क्या दे के रखा है, टोटल हमें 100 दे के रखा है, मतलब 100 स्टूडेंट्स का यहाँ पे, 100 चिल्ड्रंस का यहाँ पे डाटा दे के रखा है। तो हमें पता है डिनोमिनेटर में टोटल जाता है, मतलब 100 जाएगा डिनोमिनेटर में, उसमें से 22 चिल्ड्रन की हाइट कितनी है, 110 सेंटीमीटर, मतलब 100 में से 22 चिल्ड्रन की हाइट्स कितनी है, 110 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22। ठीक है, और इन परसेंटेज की बात करें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 22%, मतलब 100% में से 22% यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 25 चिल्ड्रंस की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो
टोटल चिल्ड्रन 100 हैं, उनमें से 25 चिल्ड्रन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, तो हम न्यूमरेटर में 25 लिख देंगे। और परसेंटेज की बात करें तो कैसे आएगा 25%। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं 128 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिसकी हाइट 128 सेंटीमीटर है, कितने हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 32 हैं। इन फ्रैक्शन की बात करें तो कैसे लिखेंगे, टोटल चिल्ड्रन है 100, उसमें से 32 चिल्ड्रंस की हाइट कितनी है 128 सेंटीमीटर, तो इन परसेंटेज हम कैसे लिखेंगे 32%। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 130 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये आपको फिल करना है, ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपका आंसर क्या आया है, क्योंकि शुरू के 3 मैंने आपको करवा दिए हैं। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज़ नॉट 100। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ऐसे परसेंटेज जिसका टोटल क्या था 100 था, लेकिन अब हमसे बोला जा रहा है अब हमें ऐसे परसेंटेज देखने हैं जिनका टोटल क्या ना हो 100 ना हो। जैसे कि बाय चांस हमें दे के रखा है 2/10। ठीक है, क्या दे के रखा है 2/10। हमें क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पर 100 दे के रखा है, क्या टोटल 100 है, नहीं है, यहाँ पर टोटल क्या है 10 है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, एंड हमें पता है टोटल कहाँ पे जाता है टोटल जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमें 10 दिख रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 100 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब हमें पता है 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में 10 को मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। इसका मतलब क्या है 100 में से 20 हमें दे के रखा है। ये किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया है। अगर हम इसे परसेंटेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 20%। कैसे लिखेंगे 20% लिखेंगे। इसका मतलब क्या है 100% में से हमें 20% दे के रखा हुआ है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हमें क्या दे के रखा है 2/10 दे के रखा है। ठीक है, हमें पता है परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं 100% में से निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम 100 का 2/10 ले लेंगे। ठीक है, 100 का क्या ले लेंगे 2/10 ले लेंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं परसेंटेज की, एंड परसेंटेज किससे डिनोट होता है 100% से। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर भी 20%। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, यहाँ पे हमें टेबल दे के रखा है। सबसे पहले तो हमें कलर दे के रखे हैं रेड एंड ब्लू, फिर हमें दे के रखी हुई नंबर ऑफ बीट्स। ठीक है, यहाँ पे 8 दे के रखा है, एंड यहाँ पर 12 दे के रखा है, एंड टोटल कितना दे के रखा है 20। तो सबसे पहले अगर हम लिखें ना फ्रैक्शन में तो कैसे लिखेंगे, अगर हम बात करें रेड की तो रेड दे के रखा है 80, एंड टोटल कितना है 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, क्योंकि टोटल जाता है कहाँ डिनोमिनेटर में। एंड बात हो रही है रेड की, तो रेड बीट्स कितने हैं 8, तो वो कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो हमने क्या किया 8/20 यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है डिनोमिनेटर 100, हमें क्या चाहिए, हमें तो डिनोमिनेटर 100 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, यहाँ पर जो फ्रैक्शन आया है सबसे पहले तो उसे लिख देंगे 8/20। चाहिए क्या, हमें 100 चाहिए, वो भी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक है, हमें पता है 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तब जाके क्या आएगा आंसर 100 आएगा। अब डिनोमिनेटर में जो हमने मल्टीप्लाई किया है सेम हमें क्या करना है न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, इसका मतलब क्या है 100 में से हमें 40 दे के रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 40%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें ब्लू बीड्स कितनी दे के रखी हुई हैं 12 दे के रखी हुई हैं। हमें पता है टोटल कितना है
टोटल यहाँ पे 20 है तो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 20, एंड ब्लू बीट्स 12 है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 100 करना है, तो सेम ऐसे ही होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे 12/20 और हमें चाहिए डिनोमिनेटर 100। तो हमें पता है जब हम 20 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आंसर क्या आता है, 100। ऐसे ही सेम 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। क्या आएगा आंसर, 60 आएगा। इसका मतलब क्या है, 100% में से हमें 60% दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 60%। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। अगर हमें फ्रैक्शनल नंबर दे के रखे हैं तो हम उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रैक्शनल नंबर की, फ्रैक्शनल नंबर्स की अगर हम बात करें, या फिर हम बात कर लें डेसिमल नंबर्स की, दोनों को यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमें बोला जा रहा है डेसिमल नंबर दे के रखे हैं और फ्रैक्शनल नंबर दे के रखे हैं, ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि हमें कन्वर्ट करना है उन्हें परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमें दे के रखे हैं फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स और हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज में दे के रखा है एंड क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें परसेंटेज को या तो डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है या तो फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, अगर परसेंटेज में दे के रखा है एंड हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में या फ्रैक्शन में, तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में आपको यही अप्लाई होने वाला है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 2 यहाँ पे दे के रखा है। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स। बोला जा रहा है टोटल कितने चिल्ड्रन है क्लास में, 25, जिसमें से 15 क्या है, गर्ल्स है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, हमसे पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज गर्ल्स का है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 25। उसके बाद अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है यहाँ पर 15। और अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर हमसे बोला जा रहा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो सबसे पहले अगर हम देखें हमें क्या दे के रखा है, 25 क्या है, 25 है टोटल चिल्ड्रन। तो हमने क्या किया, टोटल को डिनोमिनेटर में लिखा जैसे कि हम लिखते हैं। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद गर्ल्स दे के रखा हुआ है 15, तो गर्ल्स कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। एंड हमें पता है परसेंटेज किस में होता है, 100 में होता है। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 100। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है, 100 आता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 60। इसका मतलब क्या है, 100% में से 60% क्या है, 60% गर्ल्स हैं क्लास में, तो यहाँ पर आ जाएगा 60%। ठीक है, एक मेथड तो मैंने आपको ये समझाया था, लेकिन अगर हम चाहें दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हमें क्या दे के रखा है, हमें यहाँ पे 15/25 दे के रखा है। 15/25 किसका डाटा है, गर्ल्स का डाटा है, हमें ये पता है। ठीक है, टोटल में से 15 कितनी है, गर्ल्स हैं। ये क्या दिख रहा है, हमें फ्रैक्शन में दिख रहा है। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज में आंसर। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें फ्रैक्शन में दे के रखा है, हमें करना है परसेंटेज में कन्वर्ट, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो सेम यही चीज़ इसमें हम अप्लाई करेंगे। हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो कैसे आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0, देन 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पे 5 4 ज़ा 20।
तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है हमारा 60 आ रहा है। साथ में लग जाएगा परसेंट का साइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 3। हमें क्या करना है, कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 5/4 फ्रैक्शन में दे के रखा है, कन्वर्ट करना है किस में, परसेंट में। तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम वही करेंगे। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी जाएगा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, समझ में आया? देन उसके बाद 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 125%। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है डेसिमल्स टू परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, अगर हमें डेसिमल नंबर दे के रखा है एंड हमसे बोला जाए हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, हमसे क्या बोला जाए, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि परसेंटेज में देके रखा है एंड कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इतना आ गया समझ में, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर एग्जाम्पल 4 दे के रखा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू परसेंटेज। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेसिमल में दे के रखा है एंड हमें कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 0.75। हमें क्या दिख रहा है, 0.75। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेसिमल रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव, वो हमें अच्छे से आता है। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 75 एज इट इज़ आएगा। फिर डेसिमल के बाद हम देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आंसर मिल गया है। अब फ्रैक्शन में आंसर मिल गया है और हमें परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 75 एंड साथ में क्या लग जाएगा, परसेंटेज का साइन। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है यहाँ पे 0.09। ठीक है, डेसिमल में देके रखा है, इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे तो 9 एज इट इज़ आएगा। फिर देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट दिख रही हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 0 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है 9/100 जो कि किस में है, फ्रैक्शन में। हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में देके रखा है, डेसिमल में फ्रैक्शन में देके रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल टू परसेंटेज लिखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, ये कर दिया। देन 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 9%। क्या आंसर आ रहा है, 9% हमारा आंसर आ रहा है। आ गया समझ में? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, C 0.2। अब ये जो 0.2 है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है परसेंटेज में आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, ट्राइडीज। ट्राइडीज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, ये हमें दे के रखे हुए हैं क्वेश्चंस, हमें क्या करना है, इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर हम ध्यान से देखें, हमें दिखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हमें क्वेश्चंस दे के रखे हैं, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है
12/16 और हमें करना है परसेंटेज में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम 100 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, देन कैंसिल आउट करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 75% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5। अब हमें दिख रहा है ये किस में, डेसिमल में, हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। डेसिमल रिमूव करके 35 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, हमें दिख रही है 1 डिजिट, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 0 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें मिल गया है फ्रैक्शन में आंसर, हम क्या करेंगे उसे कन्वर्ट कर देंगे किस में, परसेंटेज में। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 350% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, बहुत ही ईजी है, सभी एक मेथड से होगा जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, सी हमें दिख रहा है 49/50, सी वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे के रखा है 49/50 जो हमें दिख रहा है फ्रैक्शन में, हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में, वही सेम मेथड यूज़ होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। देन उसके बाद 51 ज़ा 50 एंड यहाँ पर 52 ज़ा 100 होता है, तो जब हम 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, तो 98 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 98%, ठीक है। आ गया समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चंस क्या हैं, आपके लिए होमवर्क हैं, क्योंकि 3 मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी, आपको बताना है आंसर क्या आएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट। बोला जा रहा है 32 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट्स क्या हैं, एब्सेंट हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बोला जा रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट्स दिख रहे हैं 32। उसमें से अगर हम बात करें एब्सेंट स्टूडेंट्स की, तो एब्सेंट्स कितने हैं 8, हमें बताने हैं कितने परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है। परसेंटेज में हमें यहाँ पे आंसर चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं वो लिख देंगे हम डिनोमिनेटर में, उसके बाद जितने एब्सेंट हैं वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। आ गया समझ में। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 25 ज़ा 100। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है 25% हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं 25% स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 25 रेडियोज़, 16 ऑफ दैम आर आउट ऑफ ऑर्डर। बोला जा रहा है 25 रेडियोज़ है जिसमें से 16 क्या है आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं। व्हाट परसेंट ऑफ रेडियोज़ आर आउट ऑफ ऑर्डर, हमसे पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट रेडियोज़ आउट ऑफ ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे नंबर्स में दे के रखा है, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सेम ऐसे ही होगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सेकेंड टोटल। टोटल रेडियोस कितने हैं, अगर हम बात करते हैं टोटल रेडियोस की, तो कितने दे के रखे हैं टोटल रेडियोस 25। उसमें से अगर हम बात करें आउट ऑफ ऑर्डर की, तो आउट ऑफ ऑर्डर कितना है, आउट ऑफ ऑर्डर है यहाँ पे 16। तो अगर हम बात करें परसेंटेज में हमें निकालना है आउट ऑफ ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है परसेंटेज में आउट ऑफ ऑर्डर, तो सबसे पहले टोटल लिख देंगे डिनोमिनेटर में,
एंड जो आउट ऑफ ऑर्डर है उसे हम लिख देंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। आया समझ में? अब हमें दिख रहा है फ्रैक्शन में, हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 हो जाता है। तो जब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 कितना होगा 6, मतलब 64 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64। इसका मतलब क्या है, 25 रेडियोस में से 64% रेडियोस क्या हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हैं, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही हमें करना है, फ्रैक्शन में आएगा एंड देन उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। कर लिया सॉल्व? एंड नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। सबसे पहले तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। अभी तक हमने क्या देखा, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में देके रखे हैं तो उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हमें फ्रैक्शंस या डेसिमल में देके रखा हुआ है और हमसे बोला जाए हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमने क्या देखा, हम क्या करते हैं, अगर हमसे ऐसा बोला जाए तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अब क्या देखे रखा है, हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल में करना है, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं डिवाइडेड बाय 100। मतलब अगर हमें दे के रखा है परसेंटेज में एंड हमसे बोला जाए कि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें देके रखी हुई है टेबल में क्या है, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 1% देके रखा है, 10%, 25%, 50%, 90%, 125% एंड 250% देके रखा हुआ है। एंड बोला जा रहा है हमसे कि हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है एंड डेसिमल में भी हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले क्या देके रखा हुआ है, 1%, ठीक है। और बोला जा रहा है कि हमें करना है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट टू फ्रैक्शन जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100। तो हम क्या करेंगे, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/100। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्रैक्शन में क्या आंसर लिखा हुआ है, 1/100 लिखा हुआ है। अब अगर हमसे बोला जाए कि हमें क्या करना है, परसेंटेज टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, जैसे कि डिनोमिनेटर में देके रखे हुए हैं 2 0, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर और एक ही डिजिट देके रखी है, सिर्फ 1 देके रखा हुआ है, हमें चाहिए 2 डिजिट, तो हम लगा देंगे 1 0, 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट के आगे डेसिमल एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल में आंसर आ रहा है 0.01, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट हमें देके रखा है 10%। सेम इसे भी हमें क्या करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 10% देके रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 100, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें फ्रैक्शन में आंसर मिल गया, ठीक है। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 1/10 ही लिखा हुआ है। पहले 10/100 था, देन कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 1/10 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी दे के रखा है, हम ईजिली क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, 1 0 दिख रहा है, तो हम न्यूमिनेटर में एक डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, मतलब 1 के आगे लग जाएगा डेसिमल एंड उसके आगे क्या लग जाएगा 0। तो यहाँ पर 0.1 आंसर आ रहा है, ठीक है। 0.1 बोलो या 0.10 बोलो एक ही बात है। 0.10 कैसे आया है, अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 10/100 आ जाएगा। क्या आएगा, 10/100। अब हमसे बोला जाए कि 10/100 को करना है डेसिमल में कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, क्या दिख रहा है हमें, 2 0 दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में 2 डिजिट के आगे लग जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पर 0 एंड 1 के आगे लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.10। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 0.10 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या देके रखा है, 25%। परसेंट टू जाना है हमें फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, 25% का डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 25 अपॉन क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे, ठीक है। इसे अगर हम करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो क्या होगा, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1/4। क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आंसर, 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो 25/100 इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे, ठीक है। आ गया इतना समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे ही डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले आंसर क्या आया था, 25/100 आया था। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे, हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 2 0 हैं, तो अब न्यूमिनेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे डेसिमल एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 0.25, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब 50% भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो 50/100 किया एंड देन उसके बाद कैंसिल आउट किया, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमें आंसर मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या मिला था, 50/100 मिला था। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 0 हैं, तो अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। तो आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे 0.50, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 90% है। सेम ऐसे ही करेंगे 90% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 9/10 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले 90/100 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 9/10 आ गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में आया था 90/100, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने 0 हैं। हमें दिख रहे हैं 2 0, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे लगा देंगे डेसिमल। तो यहाँ पर डेसिमल लग गया, यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.90 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्या बचा है, नेक्स्ट बचा है 125% एंड 250%। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है जब आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस पूरे को नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल। क्या बोला जा रहा है, जब हम अलग अलग पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, होल मिलेगा। इस होल का मतलब क्या है, होल मतलब होता है 1, ठीक है। जैसे कि अगर हम हाफ प्लस हाफ कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा 1 मिल जाएगा, ठीक है।
हमें क्या मिल जाएगा, पूरा 1 मिल जाएगा। ये हाफ क्या है, ये पार्ट है, ये हाफ क्या है, ये भी पार्ट है। दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, होल मिल रहा है, जो कि क्या है, 1 है। ठीक है, कैसे 1 आया, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा, देन 1 + 1, 1 + 1 होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 है, कैंसिल आउट करेंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तब भी हमें क्या मिलता है, तब भी हमें 1 ही मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्रैक्शन की। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में होल किसे माना जाता है, परसेंटेज में होल माना जाता है 100% को। किसे माना जाता है, 100% को, क्योंकि 100% क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, आया समझ में। और पार्ट्स किसे माना जाता है, अगर हम कर देते हैं 50% + 50%, तो ये 50% क्या है, पार्ट है, ये भी 50% पार्ट है, दोनों को मिलाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 100%। अब ये 100% क्या है, ये 100% होल है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट मीन्स दैट इफ़ देयर वर 100 स्टूडेंट्स, अगर कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 30 आउट ऑफ दैम वुड बी बॉयज़। तो क्या बोला जा रहा है, उनमें से 30 कितने हैं, बॉयज़ हैं, एंड द रिमेनिंग वुड बी गर्ल्स। और बोला जा रहा है जो रिमेनिंग है, जो बची हुई हैं, वो क्या है, गर्ल्स है। देन गर्ल्स वुड ऑब्वियसली, तो गर्ल्स कितनी होंगी, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 30 क्या है, बॉयज़ हैं। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें, अगर 100% स्टूडेंट्स हैं उसमें से बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 30%, तो गर्ल्स कितनी होंगी, जो बची हुई हैं वो गर्ल्स होंगी। मतलब 100% हम क्या कर देंगे, -30% कर देंगे, तो आंसर आ रहा है 70%। इसका मतलब क्या है, 70% क्या हो जाएंगी, 70% गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देन गर्ल्स वुड बी ऑब्वियसली 100 - 30%, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 70%। ठीक है, आया समझ में। तो ये 100 क्या था, होल, एंड 30 एंड 70% क्या है, उनके पार्ट्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ट्राइजीज दे के रखे हुए हैं। क्या दे के रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन, 35% + डैश इज इक्वल टू 100%। बोला जा रहा है 35% हम क्या प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर 100% आए, तो क्या प्लस करेंगे, हम कर देंगे 65% को यहाँ पर प्लस। जब हम 35% + 65% करेंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 100%। ठीक है, इतना आया समझ में। डायरेक्टली कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए ये ब्लैंक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 35 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 100% है, तो 100% - 35% करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 65% आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 65% लिखा है। ठीक है, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे 64% + 20% + डैश इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 64 + 20% कितना होता है, 84% होता है। ठीक है, तो 84% में और हम क्या ऐड करेंगे, जो हमें 100% मिल जाएगा, तो 84% में हम ऐड कर देंगे 16%, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस करके 84% आ रहा है, और साथ ही में एक ब्लैंक है, एंड यहाँ पर क्या है, 100%। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैंक चाहिए हमें, तो 84% को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 100% - 84% हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, 16% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दे के रखा है, 45% इज इक्वल टू 100% - डैश %। अब 45% दे के रखा है, तो 45% कैसे आएगा, जब 100% में से हम क्या माइनस करेंगे, 100
100% में से जब हम कर देंगे 55% को माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 45% आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है आपके लिए होमवर्क, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। मतलब एक बास्केट में क्या क्या है, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं एंड मैंगोज हैं। इफ़ 50% आर एप्पल्स, 30% आर ऑरेंजेस, देन व्हाट परसेंट आर मैंगोज। बोला जा रहा है कि अगर 50% एप्पल्स हैं, 30% ऑरेंजेस हैं, तो कितने मैंगोज होंगे। सबसे पहले तो हमें पता है सिर्फ 3 फ्रूट्स ही हैं बास्केट में। ठीक है, तो लेट टोटल हम क्या कर लेते हैं, टोटल परसेंट हम मान लेते हैं 100%। बास्केट में 100% क्या है, फ्रूट्स है। ठीक है, उसमें से अगर हम बात करें एप्पल्स की, तो एप्पल्स कितने हैं, 50%। फिर अगर हम बात करें ऑरेंजेस की, तो ऑरेंजेस कितने हैं, 30%। ठीक है, तो मैंगोज कितने होंगे, जो बचे हुए होंगे वही मैंगोज होंगे, क्योंकि 3 ही फ्रूट्स हैं सिर्फ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैंगोज की, तो अब हमें क्या करना है, जब हम 100% में से एप्पल्स को माइनस कर देंगे, मतलब 50% माइनस कर देंगे, एंड ऑरेंजेस को भी माइनस कर देंगे, मतलब 30% माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मैंगोज आ जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब हम माइनस कर रहे हैं 100% माइनस 50%, तो आंसर क्या आएगा, 50%। दैन 50% माइनस 30% करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 20%। इसका मतलब क्या है, मैंगोज कितने हो जाएंगे, मैंगोज हो जाएंगे 20%। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस। ठीक है, परसेंटेज को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। तो क्या देके रखा है, वी शैल लर्न हाउ परसेंटेजेस कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ। मतलब हमें समझना चाहिए कि रियल लाइफ में हम परसेंटेजेस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस वी स्टार्ट विद इंटरप्रेटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले क्या है, 5% ऑफ द इनकम इज सेव्ड बाय रवि। बोला जा रहा है जितनी इनकम है ना रवि की, तो उसमें से 5% वो क्या कर रहा है, 5% इनकम का वो सेव कर रहा है। बाय चांस रवि की इनकम है 100%, तो 100% में से 5% इनकम रवि क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो बची हुई 95% है ना, वो क्या कर रहा है, वो रवि एक्सपेंसेस, मतलब रवि के उतने एक्सपेंसेस होंगे उतना वो खर्च कर रहा है। रवि क्या कर रहा है, उतना खर्च कर रहा होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये 100% क्या मान रहे हैं हम, रवि की इनकम मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं हम, रवि की इनकम। एंड 5% क्या मान रहे हैं हम, कि रवि क्या कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे हमें परसेंटेज में देके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, 20% ऑफ मीरा ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर। बोला जा रहा है अगर मीरा के पास 100% ड्रेसेस है ना, तो उसमें से 20% ड्रेसेस क्या है, ब्लू कलर की है। 20% ड्रेसेस क्या है, ब्लू कलर की है। मतलब अगर मीरा के पास 100% ड्रेसेस है, तो उसमें से 20% तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास ब्लू कलर की ही ड्रेस है, और 80% दूसरे और कलर्स की ड्रेस होंगी। ठीक है, 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आएगा, तो 80% और बाकी जो कलर्स बचते हैं उन कलर्स की ड्रेसेस हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या है, रेखा गेट 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाय हर। बोला जा रहा है कि रेखा को 10% मिलता है, वो भी किस में, जब भी वो हर एक बुक सोल्ड करती है। ठीक है, आगे समझ में। अगर बुक का प्राइस कितना है 100%, तो उसमें से 10% किसके पास जाता है, रेखा के पास जाता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। हम इससे क्या समझ पा रहे हैं, बाय 5% वी मीन 5 पार्ट्स आउट ऑफ 100 और वी राइट इट एज 5/100। यहाँ पर जो 5% दे के रखा हुआ था, अगर हम इसे समझे तो ये क्या दे के रखा है,
100% का 5% दे के रखा है, मतलब 5/100 दे के रखा है। जैसे कि आपको आंसर शीट्स मिलती हैं, आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपको आंसर शीट्स मिलती होंगी। अगर 100 मार्क्स का पेपर है और आपके आए हैं 70 मार्क्स, तो जो टोटल रहता है वो नीचे रहता है एंड 70 ऊपर रहता है, ऐसे ही रहता है। तो बस वो क्या है कि मतलब 100 में से आपके 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 70 पार्ट है, 100 क्या होता है, 100 होल होता है, टोटल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे देके रखा था 5% ऑफ द इनकम सेव्ड बाय रवि। तो ये 5% क्या है, अगर 100% इनकम है तो 5% वो सेव कर रहा है। तो 100 कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, एंड जितनी वो सेव कर रहा है 5 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। तो वही देके रखा है कि ये क्या है, 5 पार्ट्स हैं, वो भी किस में से, 100 में से। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट मीन्स रवि इज सेविंग ₹5 आउट ऑफ एवरी ₹100 दैट ही अर्न्स। बोला जा रहा है, इसका मतलब है अगर रवि कर रहा है ₹100 अर्न, अब रुपीज़ में देके रखा है, ठीक है। पहले परसेंटेज में समझा रहे थे, फिर फ्रैक्शन में, अब हम रुपीज़ में समझ रहे हैं। अगर ₹100 रवि अर्न करता है तो उसमें से वो सेव कितने कर रहा है, ₹5 सेव कर रहा है, ठीक है। आया समझ में। इन द सेम वे इंटरप्रेट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव। अब बोला जा रहा है कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट को भी समझ सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नोट डाउन कर लीजिए आप इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो 20% दे के रखा है, ये क्या है, ये 100% का ही पार्ट है। ये जो 20 है, इसका मतलब अगर मीरा के पास 100 ड्रेसेस है ना, तो उसमें से जो 20 ड्रेसेस हैं वो उसके पास क्या है, ब्लू है। ऐसी अगर हम बात करें बुक सोल्ड की, तो अगर बुक की प्राइस 100 है तो उसमें से ₹10 किसके पास जाते हैं, रेखा के पास जाते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी। सबसे पहले तो हमें एग्जाम्पल 6 दे के रखा है। क्या है, अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। बोला जा रहा है कि 40 चिल्ड्रंस का क्या हुआ, सर्वे हुआ। उसमें से हमने देखा कि 25% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें नंबर्स में बताना है कि कितने चिल्ड्रन को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं जिनका सर्वे हुआ, 40, ठीक है। देन उसमें से बोला जा रहा है कि 20% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले परसेंटेज में देके रखा है तो यहाँ पर परसेंटेज में लिखेंगे, आउट ऑफ विच 25% liked playing फुटबॉल। अगर 40 चिल्ड्रंस हैं जिनका सर्वे किया गया एंड उसमें से 25% चिल्ड्रंस को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें नंबर्स में निकालना है कि नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन जिनको फुटबॉल पसंद है। हमें पता है 40 में से 25% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन liked playing फुटबॉल। कैसे निकालेंगे, 40 चिल्ड्रन में से 25% चिल्ड्रन को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो जब हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या चला जाता है, 100 चला जाता है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड देन उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 × 5 करेंगे, यहाँ पर आंसर आ रहा है 10।
इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जिनको फुटबॉल पसंद है वो कितने होंगे, 40 में से 10 चिल्ड्रंस हो जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्राइडीज दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड 50% ऑफ 164। हमें क्या निकालना है, 164 का 50% निकालना है। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर जो ऑफ दे के रखा है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें दे के रखा है 50% ऑफ 164 निकालना है, तो मतलब 50% मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 164। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, देन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 82। इसका मतलब क्या है, 164 का 50% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 82। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बी वाला क्या है, ये बी वाला आपके लिए होमवर्क है। बी वाला क्या है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपका आंसर क्या है। अब हम सी वाला कर लेते हैं। सी वाला क्या है, 12 1/2% ऑफ 64। अब हमें क्या निकालना है, 12 1/2% निकालना है, वो भी किसका, 64 का। तो हम देख सकते हैं हमें क्या दे के रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे के रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ये हम कर रहे हैं सी वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो 12 1/2 की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड देन +1 कर देंगे। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, देन उसके बाद 2 12 ज़ा कितना होता है, 24, 24 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 25/2। मतलब हमें क्या निकालना है, 25/2% निकालना है, वो भी किसका, 64 का। अब यहाँ पे ऑफ लिखा है तो मतलब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25/2% मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, परसेंट रिमूव करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 100 लग जाएगा। तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 2 है ऑलरेडी एंड डिनोमिनेटर में 100 आ गया एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 64 है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा कितना होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है। एंड देन उसके बाद 4 1 ज़ा 4 एंड 4 16 ज़ा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 8। इसका मतलब क्या है, जब हम 64 का 25/2% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल 7 दे के रखा हुआ है। एग्जाम्पल 7 क्या है, राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड ₹200 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज गिवन। बोला जा रहा है राहुल क्या लेकर आया, स्वेटर लेकर आया एंड उसने कितने पैसे बचाए, ₹200 बचाए जब उसको उस स्वेटर पे 25% क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, वॉट वॉज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट। तो पूछा जा रहा है डिस्काउंट मिला तो उसके बाद उसने कितने पैसे बचाए, ₹200। लेकिन बोला जा रहा है कि डिस्काउंट मिलने से पहले उस स्वेटर की कॉस्ट क्या थी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट द प्राइस of the sweater, let the price of the sweater before
डिस्काउंट बी एक्स, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि डिस्काउंट मिलने से पहले स्वेटर की प्राइस कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो जितनी स्वेटर की प्राइस रही उसके बाद ही उस पर क्या लगा होगा, डिस्काउंट लगा होगा। मतलब ये जो डिस्काउंट है वो किस पे लगा होगा, वो कॉस्ट प्राइस पे लगा होगा। मतलब जब प्राइस स्वेटर की डिस्काउंट मिलने से पहले अगर एक्स थी तो एक्स पर ही क्या लगा होगा, 25% डिस्काउंट लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्काउंट कितना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्काउंट हमें दे के रखा हुआ है 25%, ठीक है। इतना आ गया समझ में। एंड और क्या हमें दे के रखा है कि कितना सेव कर रहा है, ₹200, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना सेव कर रहा है, ₹200 सेव कर रहा है जब उसको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी किस पे, प्राइस पे, जो कि स्वेटर की प्राइस रही होगी डिस्काउंट मिलने से पहले, उस पे 25% उसे डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, ₹200 सेव कर रहा है। इतना समझ में आया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे के क्या रखा हुआ है हम वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझ में क्या आ रहा है कि जब हम कॉस्ट प्राइस पे, जब हम प्राइस पे लगा रहे हैं 25% डिस्काउंट, तो हम कितना सेव कर रहे हैं, हम ₹200 सेव कर रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यही प्राइस हमसे पूछी जा रही है जो हमने एक्स ली है कि वो प्राइस कितनी रही होगी डिस्काउंट लगाने से पहले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 25/100 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 100 चला जाएगा एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ₹200, यहाँ पर भी रुपीज़ लगा देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब x की वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे, 25/100 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹200, x इज़ इक्वल टू ₹200 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 100 हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो अपोजिट साइड जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, एंड हमें 25 दिख रहा है न्यूमरेटर में तो अपोजिट साइड जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 25 1 सा 25, 25 4 सा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है ₹800, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 0 लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ₹800 आ रही है। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट मिलने से पहले जो स्वेटर की वैल्यू थी, स्वेटर की प्राइस थी, वो कितनी थी, ₹800, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, अगेन हमें ट्राइरीज देके रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 9 इज़ 25% ऑफ व्हाट नंबर। हमसे बोला जा रहा है कि एक नंबर है जिसका 25% क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। तो बोला जा रहा है वो नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर बी x। हम x मान लेते हैं नंबर को। तो ये जो नंबर है x का 25% क्या दे के रखा है, हमें 9 दे के रखा हुआ है। x का 25% हमें क्या दे के रखा हुआ है, 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 लग जाएगा एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 25/100 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 100 हमें दिख रहा था इस तरफ डिनोमिनेटर में, अपोजिट साइड जाके न्यूमरेटर में हो गया, एंड 25 न्यूमरेटर में दिख रहा है तो अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36। इसका मतलब क्या है, 36 का जब हम निकालते हैं 25% तो आंसर क्या आता है, आंसर आ जाता है 9, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 7.1 दे के रखी हुई है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंटेज। फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे के रखा है? 5/4 जो कि हमें दिख रहा है फ्रैक्शन में, हम करेंगे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी जाएगा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, मतलब 4 25 ज़ा कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। तो अब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 125% आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 125%। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमने क्या किया है? 5/4 जो कि फ्रैक्शन में दे के रखा था, उसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो पहले आप सॉल्व करके देखिए। कर लिया सॉल्व? तो कैसे होगा? देखिए क्या रखा हुआ है हमें? 12.35। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12.35 में से निकाल देंगे हम डेसिमल, मतलब डेसिमल रिमूव कर देंगे। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1235 एज इट इज़ आएगा। फिर हम देखेंगे डेसिमल की बात कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 2 डिजिट, तो हम डिनोमिनेटर में 2 0 लगा देंगे एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे 1 लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया? अब हमें फ्रैक्शन में मिल गया है। अब हमें क्या करना है? इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा? 100 से 100 को हम कर देंगे कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1235%। क्या आ रहा है आंसर? 1235% हमारा आंसर आ रहा है। ये हमने क्या किया? जो डेसिमल नंबर दे के रखा हुआ था उसे हमने कन्वर्ट करके परसेंटेज में कर दिया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? फाइंड 1% ऑफ 1 आवर। हमें क्या करना है? 1 आवर का 1% निकालना है। तो अगर हम बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में हमें पता है कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है? 1% निकालना है, वो भी 60 मिनट का। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1% की, 1% ऑफ 60 मिनट निकालना है। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंट को कन्वर्ट कर देंगे, मतलब परसेंट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ की जगह लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पे आ जाएगा 60। कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 6/10। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 0 दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 1 डिजिट से पहले लग जाएगा डेसिमल। तो आंसर क्या आ रहा है? 0.6 मिनट। मतलब 1 आवर का अगर हम 1% निकालते हैं तो 0.6 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 75% ऑफ 1 kg। हमें 1 kg का निकालना है 75%। तो 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हमें क्या करना है? इस 1000 ग्राम का हमें 75% निकालना है। मतलब 75% ऑफ 1000 ग्राम हमें निकालना है। ठीक है, तो ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। तो 75% हटेगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100,
मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हम 1000 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ रहा है 75 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आ रहा है 750 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 1000 ग्राम का 75% होता है 750 ग्राम। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 12% ऑफ इट इज ₹1080। मतलब क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, 12% ऑफ इट मतलब हमें दे के रखी हुई है एक क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। साथ ही में बोला जा रहा है अगर हम उस अननोन क्वांटिटी का निकाल लेते हैं 12%, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ₹1080। तो हमें क्या करना है, ये होल क्वांटिटी ही निकालनी है। ठीक है, मतलब ये जो इट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले लेट द होल क्वांटिटी बी x। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, होल क्वांटिटी को x मान रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 12% अगर हम उसका निकालें, मतलब 12% ऑफ x निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है ₹1080। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब सबसे पहले तो परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x, एंड यहाँ पर क्या है ₹1080। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कर देंगे अपोजिट साइड ट्रांसफ़र। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। 1080 है, यहाँ पर 100 डिवीजन में था, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। एंड यहाँ पर 12 हमें दिख रहा है, कहाँ पे है 12, कहाँ पे है, हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में, अपोजिट साइड जाके डिनोमिनेटर में हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो 12 1 ज़ा 12 होता है, 12 9 ज़ा 108, एंड यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब हम 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 9000। ठीक है, इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, जब हम 9000 का 12% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ₹1080 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। बोला जा रहा है कि हम किसका 40% निकालेंगे, जो हमारा आंसर 500 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इट है वो क्या है, होल क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी जो हमें दे के नहीं रखी हुई है एंड जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। ठीक है, हम होल क्वांटिटी क्या मान रहे हैं, यहाँ पे एक्स मान रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, 40% ऑफ इट बोला है, मतलब 40% ऑफ होल क्वांटिटी जिसे हमने एक्स माना है वो कितना दे के रखा है, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज हटाएंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाय, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे आ जाएगा x, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 500 है। ठीक है, आगे समझ में। अब 40/100 को हम कर देंगे अपोजिट साइड ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आएगा x, एंड यहाँ पर आएगा 500, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, दिख रहा है हमें डिनोमिनेटर में, अपोजिट साइड जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ पर जो 40 दिख रहा है वो न्यूमरेटर में दिख रहा है, अपोजिट साइड जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर देंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, एंड देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, एंड यहाँ पे 2 250 ज़ा कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1250। क्या आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1250, साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पे
किलोमीटर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब हम 1250 किलोमीटर का निकाल देंगे 40%, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बोला जा रहा है सबसे पहले तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड देन उसके बाद जो फ्रैक्शन निकलेगा, फ्रैक्शन को कर देना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 150 की, क्या दे के रखा है 150%, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में। सबसे पहले क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे बच जाएगा 15/10। अब हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 0। अब हम क्या करेंगे, एंड से काउंट करते हुए, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.5। ठीक है, ये तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमसे बोला जा रहा था कि हमें इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। मतलब फ्रैक्शन क्या आया है, 150/100 आया है। अब हम कर देंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट एंड यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 3/2। कितना आंसर आ रहा है हमारा, 3/2। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रैक्शन में एंड देन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। क्या बोला जा रहा है कि 60% ने क्या किया है, वोट किया है। वोटर्स कितने थे, 50,000 में से 60% ने क्या किया है, वोट किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। तो बोला जा रहा है हमें परसेंटेज ऑफ वोटर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। ठीक है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो बोला जा रहा है नंबर्स में भी बता सकते हैं क्या, कि कितने लोगों ने, कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया है। तो बिल्कुल बता सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या दे के रखा है, आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल वोटर्स कितने दे के रखे हैं, टोटल वोटर्स हमें यहाँ पे दे के रखे हुए हैं 15,000। ठीक है, कितने दे के रखे हैं, 15,000 हमें दे के रखे हैं। ठीक है, उसमें से बोला जा रहा है आउट ऑफ विच 60% वोटेड। उनमें से जो 60% है उन्होंने क्या किया है, वोट किया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो क्या आएगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो अगर हम मान लेते हैं कि 100% वोटर्स हैं, उनमें से 60% लोगों ने क्या किया है, वोट किया है, तो बचे हुए ने वोट नहीं किया होगा। तो मतलब 100% माइनस 60% कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 40%। इसका मतलब क्या है कि 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कैन यू फाइंड हाउ मैनी वोटर्स एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्या आप बता सकते हैं कि कितने वोटर्स ने एक्चुअली नहीं वोट किया। मतलब ये जो 40% है ना, हमें क्या करना है, इन्हें नंबर्स में कर देना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर्स ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote is equal to, क्या आएगा यहाँ पे, 40% दे के रखा हुआ है। हमें पता है टोटल वोटर्स कितने थे, 15,000 थे एंड 15,000 में से भी 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है। मतलब
सॉरी 15,000 का हम क्या निकाल देंगे, 40% निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, मतलब 40% में जो हमें परसेंट दिख रहा है, परसेंट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो जब हम रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 15 4 सा कितना होता है, 60 होता है, एंड यहाँ पे 2 0 और लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 15,000 वोटर्स में से 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया था। अब ये 40% को अगर हम नंबर्स में निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है, 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मतलब मीता की जो सैलरी है ना, उसमें से ₹4,000 वो क्या कर रही है, सेव कर रही है। इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। अब बोला जा रहा है ये जो 4,000 है ना, अगर उसकी सैलरी का ये 10% है, व्हाट इज़ हर सैलरी। तो बोला जा रहा है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। सैलरी का पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द सैलरी बी x, लेट द सैलरी बी x। हम क्या कर रहे हैं, सैलरी को कितना मान रहे हैं, x मान रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। और यहाँ पे लिख देंगे मीता सेव्स ₹4,000, ठीक है। मीता कितना सेव कर रही है, ₹4,000 दैट इज 10% ऑफ हर सैलरी। आई मतलब I.E मतलब दैट इज 10% ऑफ हर सैलरी। मतलब अगर बोला जाए रुपीज़ में, अगर हम रुपीज़ की बात करें तो वो सेव कर रही है ₹4,000। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वो कितना परसेंट सेव कर रही है, 10% ऑफ हर सैलरी सेव कर रही है। ये जो 10% है ना, ये 4,000 के ही इक्वल है। इसका मतलब क्या है, According to question, according to question, 10% of our salary, 10% ऑफ our सैलरी, और सैलरी क्या ली है हमने, x ली है, मतलब 10% ऑफ x कितना है, ₹4,000 है। कितना है, ₹4,000, क्योंकि 10% वो सेव कर रही है अपनी सैलरी का। एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है कि ₹4,000 वो सेव कर रही है, मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ₹4,000। अब हम क्या करेंगे, 10/100 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर x आएगा, एंड यहाँ पर ₹4,000, एंड डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 100, अपोजिट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें 10 दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है ₹40,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीता की सैलरी कितनी है, 40,000, जिसका 10% वो सेव कर रही है, मतलब 4,000, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट, मतलब पार्ट 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जितने भी कॉन्सेप्ट से 7 चैप्टर में 7.1 तक वो हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही में 7.1 के हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। पार्ट 1 है ये, इस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया है। पार्ट 2 भी आएगा जिसमें बचे हुए कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड पार्ट 2 देखने के लिए जाना होगा यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो।
अब इससे नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बोला पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ, तो उसके लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।